बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम बख़ैर रखिए। इसमें आतिफ वकास और इस लेक्चर में हम 3 न्यूमेरिकल एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे दैट आर फ्रॉम खैबर पख्तूनख्वा एंड फेडरल बोर्ड फर्स्ट ईयर फिज़िक्स टेक्स्ट बुक चैप्टर नंबर 4 वर्क एंड एनर्जी। सो एग्जाम्पल 4.2, एग्जाम्पल 4.3 एंड एग्जाम्पल 4.4। पहला है एग्जाम्पल 4.2 जिसमें वो कहते हैं फाइंड द वर्क required to lift the mass of 5 tons to a height of 30 meters. If this is done in 2 minutes, what power is being used? So इस क्वेश्चन में दो चीज़ें मांगी गई हैं। सबसे पहले तो गिवन डेटा दे के गिवन डेटा मास है 5 टन्स। सो एक टन जो है 1000 किलोग्राम की इक्वल है। सो 5 मल्टीप्लाइड विद 1000 kilograms वी गेट 5000 kilograms. Then height is given as 30 meter. And then time during which this work is done is 2 minutes and 1 minute is 60 seconds, so we change it to seconds and we get 120 seconds. Then required are work and power. So formula for work is force times displacement. If you raise something against the gravity or ऊपर अगर आप किसी चीज़ को मूव करते हैं तो वर्क डन होता है mgh. And power obviously it's the rate of doing work, so work divided by time. So substituting values in equation 1 we get W equals 5000 for mass and G is 9.8 and H is 30. If you multiply this you get work and that is 147.1500 joules. So ये work हो गया। अब अगर आपको पावर चाहिए आप इक्वेशन 2 में पुट वैल्यूज़ पुट कर लें। सो इक्वेशन 2 गिव्स देन पावर इक्वल्स वर्क की ये वैल्यू जो हमने कैलकुलेट कर ली, इसको डिवाइड करें 120 पे और यहाँ से आपको जो रिज़ल्ट मिलेगा वो मैं यहाँ पे सॉल्व कर चुका हूँ। दैट इज़ 12.5 watts. So that is power. So it's very simple, very straightforward. फार्मूले मौजूद है, इसमें सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। Then क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन इज एग्जाम्पल 4.3। इसमें वो कहते हैं a machine needed 1000 joules of energy to raise a 10 kilogram block at a distance of 6 meters. What is the machine's efficiency? Well, मशीन की efficiency का मतलब होता है output divided by input. Now, output वो useful work है जो हम उस मशीन से लेते हैं। Input वो raw form of energy है जो हम उस मशीन को देते हैं। Input वर्क हो सकता है, एनर्जी हो सकती है, किसी भी फॉर्म में एनर्जी इनपुट हो सकती है। यहाँ पर ऑलरेडी गिवन है, गिवन डेटा में इनपुट एनर्जी दी गई है। मे बी अ वर्क ऑफ इनपुट, इट मे बी सम एनर्जी बट दैट इज 1000 joules. एंड देन मास इज़ गिवन जिसको हमने उस मशीन के ज़रिए से राइज करना है। वो ब्लॉक जो है 10 किलोग्राम का है, 10 किलोग्राम का मास है। हाइट जो है किस हाइट तक उसको रेज करना है, दैट इज़ 6 मीटर। एंड ऑब्वियसली यहाँ पर जी भी मौजूद होगी, ऑब्वियसली ग्रेविटी होगी तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो आप गिवन डेटा में उसको भी लिख सकते हैं, अदरवाइज दैट इज़ वेल नोन। रिक्वायर्ड एफिशिएंसी मांगी है। सो एफिशिएंसी इज़ आउटपुट वर्क डिवाइड बाय इनपुट एनर्जी। आउटपुट जो है ऑब्वियसली mgh ही होगा इस केस में। वर्क यानी मास टाइम्स जी टाइम्स हाइट, जो हम पहले भी कर चुके हैं कि किसी चीज़ को ऊपर उठाने में जो वर्क होता है दैट इज़ mgh। बट उसके लिए आपको इनपुट कितना देना है, दैट इज़ इन डिनोमिनेटर। सो फार्मूला हमारे पास ये हो जाएगा। अब मास मौजूद है और जी की वैल्यू मालूम है तो हम वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। आमतौर पर एफिशिएंसी परसेंटेज में होती है तो इसलिए हम इसको परसेंटेज में लिखेंगे। इस इक्वेशन में अगर मैं वैल्यूज़ पुट कर लूँ तो इक्वेशन 1 गिव्स व्हाट, हमें परसेंटेज एफिशिएंसी इसकी मिल जाएगी। m इज़ 10 kilograms, then g is 9.8 meters in a second square second, and then height is 6 meters.
So we divide it by 1000 which is given and what we get, मैं यहाँ पे ऑलरेडी सॉल्व कर चुका हूँ, आप कैलकुलेटर से इसको सॉल्व कर सकते हैं. 588 divided by 1000 and here we multiply 100% to make it to get it in percentage, so it is 58.8%. That is the efficiency of that particular machine. It's 58.8%. And then the next question is about the same concept, work and energy, example 4.4, and that says block and tackle system of pulley is used to raise a load of 500 newtons through a height of 20 meters. The work done against friction is 2000 joules. Calculate A, the work done by effort, B, efficiency of the system. Now to solve this problem, let me raise the already written questions. Load FL is given is 500 न्यूटन. मैं लोड के लिए फोर्स ऑफ लोड FL यूज़ कर रहा हूँ. आप कोई भी सिंबल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन क्लियरली उसको डिफाइन किया करें ताकि कन्फ्यूजन ना हो एग्जामिनर को. फिर डिस्टेंस कवर्ड बाय लोड, सो डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड, लोड कितना डिस्प्लेस हुआ है मैं उसको कहता हूँ जी DL, एंड दैट इज इक्वल टू 20 मीटर. वो हाइट 20 मीटर तक डिस्प्लेस हुआ है. एंड देन हमसे रिक्वायर्ड क्या है, वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन इज आल्सो गिवन, वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन, सो वर्क against friction that is given is 2000 joules, I think, yes, 2000 joules. अच्छा, रिक्वायर्ड क्या है, दो चीज़ें मांगी हैं. एक ए में मांगा है वर्क डन बाय एफर्ट, वर्क डन बाय एफर्ट, वर्क बाय एफर्ट, and I call it W sub E. And then in question B, efficiency मांगी गई है. So efficiency of that machine, so mechanical efficiency percentage में हमने फाइंड करनी है. So work done by the effort कैसे कैलकुलेट करेंगे. अगर हम गिवन डेटा को देखें, अगर हमें दिया होता एफर्ट की वैल्यू मालूम होती और एफर्ट ने जितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है वो मालूम होता, तो फिर हम बिल्कुल आसानी से फोर्स मल्टीप्लाइड विद दैट डिस्प्लेसमेंट या एफर्ट मल्टीप्लाइड विद एफर्ट डिस्प्लेसमेंट से वर्क फाइंड कर लेते. लेकिन चूंकि यहाँ पर लोड का एफर्ट, लोड और लोड का की डिस्प्लेसमेंट गिवन है, तो इससे हम वर्क डन ऑन लोड कैलकुलेट कर सकते हैं, एफर्ट का नहीं. तो हम क्या करेंगे, फार्मूला उसके लिए ये होगा, हम ऑब्वियसली अगर आगे से फ्रिक्शन भी मौजूद है उस मशीन में, तो हमारी 2000 जूल एनर्जी तो वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन में यूज़ हो जाएगी.
और कुछ इस लोड को उठाने में यूज़ हो जाएगी। तो टोटल जो एफर्ट का वर्क होगा वो ये होगा, वर्क डन बाय एफर्ट इज द सम ऑफ वर्क ऑफ लोड प्लस वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन। तो वर्क ऑफ लोड जो है FWL है एंड वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन, सॉरी मैंने इसको स्मॉल f लिखा, एक्चुअली इट इज़ वर्क। सो F फोर्स के लिए होता है, फ्रिक्शनल फोर्स के लिए, सो इट्स वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन। तो ये यहाँ पे हम यूज़ कर लेंगे। तो इन दोनों से मिलकर हमें जो है एफर्ट का वर्क मालूम पड़ेगा। तो इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, WL की जगह FL टाइम्स DL प्लस वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन। तो ये फार्मूला हो जाएगा। और दूसरा एफिशिएंसी का वही फार्मूला है जो हम ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं प्रीवियस क्वेश्चन में, दैट इज़ आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। आउटपुट इस केस में जो है वर्क ऑफ लोड है, इनपुट इस केस में जो है वर्क ऑफ एफर्ट है, एंड वी मल्टीप्लाई इट विथ 100%. So first we put values in equation A and we get what we get, work by effort is equal to force of load multiplied with displacement of load, that is 20 meter, and we add to it 2000 joules. तो यहाँ से आ जाता है 10,000 joule और ये 2,000 joule. So we get 12,000 joule as a work done by effort. This is result A. And then efficiency के लिए हमने इसको किस पे डिवाइड करना है, work done by load पे, that is 10,000. So percent efficiency is 12,000. Now equation B would give 12,000. सॉरी ऊपर हमने लोड का लिख लेना है, so that is 10,000. क्यों 10,000? because it is force of load multiplied with displacement of load. So 500 multiplied with 20 is 10,000, and dividing this by 12,000, multiplying it with 100%, we get percentage efficiency. So something 83%, 83%. So this is result B. और इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फर्दर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए द अल्लाह पामान।